लो, आपके कल्याण में ही सबका कल्याण समाया हुआ है। जो इंसान ब्लेम माना गेम में फंस गया, उसने अपने रावण अर्थात अहंकार को बड़ा करना शुरू कर दिया, तो कभी वह भगवान को भी ब्लेम करेगा ना, कभी इंसान को ब्लेम करेगा, कभी स्वयं को ब्लेम करेगा, और मतलब किसी न किसी को ब्लेम करने के गेम में वह फंसा हुआ ही रहेगा। और ये ब्लेम जो है ना, ये हलचल ही करता है और कुछ ना कुछ नहीं करता, वो हलचल में बंध जाता है। इंसान अपने आप को हलचल में बांध देता है। हमारे भीतर बैठा रावण अच्छा सुनना चाहता है, लेकिन और हमारे भीतर बैठा राम अच्छा बनना चाहता है। और अच्छा तभी बना जा सकता है जब हमारे भीतर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए और दूसरों के ऊपर हम दोष लगाते हैं, फिर जो आत्मा की संस्कार है उनको हम जानते ही नहीं हैं, क्योंकि समय तो ऊंचाइयों की ओर जाना ही है और हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, है ना। लेकिन आत्मा को केवल क्या चाहिए? सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, जो गुण है उसको भूल गई। और परमात्मा भी कहता है कि बिंदी में ही विस्तार है, अंदर ही पास्ट है, अंदर ही फ्यूचर है, अर्थात विस्तार हो गया ना बिंदी का। जहाँ डर है वहाँ चिंता, भय किसी न किसी रूप में आएगी और हम निडर नहीं रह सकते हैं। तो परम पिता परमात्मा पर हमें निश्चय चाहिए। जब हम निश्चय करते हैं स्वपरिवर्तन अर्थात अपनी तरफ पूरी नज़र रखना कि मैं परमात्मा बाप की श्रीमत की पूरी पालना कर पा रहा हूँ, कभी मेरे अंदर विचारों की लहर तो नहीं आ रही है, मैं शांत हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन है। स्वपरिवर्तन अर्थात अपने संकल्पों का परिवर्तन, यही स्वयं की चेकिंग और स्वयं परिवर्तन का आधार है। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा यही चाहता है कि हम सब कुछ करते हुए स्वसमर्पण हो जाएं, अर्थात कर भी सब कुछ रहे हैं, परंतु अंदर से है कि बाबा जैसा तू चाहे, क्योंकि सच्चे दिल का समर्पण हमें सोचते हुए असोचता और करते हुए अकर्ता बना देता है। तो यही समर्पण सफलता का आधार है। जब हम तन मन धन से समर्पण होते, शांत स्वरूप स्थिति अर्थात कैसी भी परिस्थिति में अचल अडोल अर्थात कैसी भी बात आ जाए हमें हिलाने की, परंतु हमारे अंदर में से शांति ही दिखेगी, हमारे से शांति के वाइब्रेशन ही फैलेंगे सबके ऊपर। जब मेरा मन शांत होगा तब हम दूसरों को शांत करेंगे, ना कि खुद हलचल में आएंगे। अर्थात ये नहीं कि किसी ने थोड़ा बहुत हिलाया तो मैं हिल गई या हिल गया, पर खूब जोर से हिलाया तो हिल गई, उसे शांत स्वरूप नहीं कहेंगे। शांत स्वरूप अर्थात भीतर से शांत स्थिति। तो जहाँ शांति है वहाँ एकाग्रता है,
जहाँ एकाग्रता है वहाँ हमें, है ना, सफलता जरूर मिलती है, अवश्य होगी। जहाँ एकाग्रता हो वहाँ सफलता ना मिले, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। हम अपने संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा के इम्पोर्टेंस को समझें, किसके अंदर क्या गुण, क्या विशेषता। इसके लिए हम हर आत्मा की क्वालिटी को देखें, तो फिर हमारा व्यवहार सर्व प्रति, माना सबके प्रति प्रेम पूर्वक होगा, अर्थात अंदर से जो भावना है वह शुभ रहेगी हमारी सबके प्रति, और ये शुभ भावना सामने वाले आत्मा का भी परिवर्तन कर देती है। जब हम स्वयं को निमित्त समझ शुभ भावना से उसके कल्याण अर्थ शिव बाबा की श्रीमत अनुसार किसी को भी समझाने देंगे, तो उस समझाने का ही पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। तो परमात्मा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि निसंकल्प स्थिति का मतलब ये नहीं होता है कि कोई संकल्प आए ही नहीं, बल्कि निसंकल्प स्थिति अर्थात संकल्प आए और गए, क्योंकि संकल्पों का काम है आना, पर हम पर उसका कोई इफेक्ट ना हो। जिस तरह हवा आती है और चली जाती है, हवा का काम, माना हवा आई, झोंका आया, आया और गया, रुकता नहीं है ना, क्योंकि उसका काम है चलना, ठहरना नहीं है। लेकिन जब वह ठहर जाता है तो वह गोल गोल घूमेगा। जैसे इसी तरह संकल्प भी, हमारे संकल्पों का बहाव अगर तेज हो तो उसको आने दो और जाने दो, उसे रोको मत, क्योंकि अगर रुक गया अर्थात हम उसके प्रभाव में आ गए, तब हम उस संकल्प में बल भर देते हैं, तभी संकल्पों की स्पीड भी तेज हो जाती है। संकल्पों में बल शक्ति नहीं है, इसलिए कोई संकल्प आए जहाँ लगे कि मैं रुक गया, तो वह हम शिव बाबा को समर्पण करें, परम पिता परमात्मा को समर्पण कर दे और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़े, रुकना नहीं है। तो परमात्मा भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अर्थात पहले अपने भीतर का परिवर्तन करना है, अपने स्वभाव और संस्कारों को प्रेम स्वरूप बनाना है। बाहर का परिवर्तन नहीं है, भीतर का परिवर्तन सूक्ष्म धारणाओं के ऊपर अटेंशन कि परमात्मा पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, चेक करना है। बाहर से शांत होना तो आसान है, लेकिन अंदर से भीतर से मन शांत हो, स्थिर हो, वह स्थिति ही सबसे श्रेष्ठ स्थिति है, ऊंची। तो इन बातों का हम ध्यान दें कि हमारी स्थिति कैसे ऊंच बन सकती है, कैसे हम गिरे। प्रेम वाला जो है ना, वो हर बात को लेता है पॉजिटिव, और मोह वाला पॉजिटिव में भी नेगेटिव निकाल ही लेता है। तो कुछ भी सोच लो कि ऐसे ऐसे कर लेंगे, फिर शिव बाबा को बोल दो कि बाबा जब आपकी मर्जी है ना, तब हम ये काम करें, डिटैच होकर करो काम, ये भी करो। तो क्योंकि करते वक्त अटैच होना पड़ता है, सारा कुछ सोच लिया ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद डिटैच हो जाओ। तो जैसे बाप का संदेश या संकल्प डायरेक्शन बच्चों को जब पहुंचता है ना, तो अंदर ही अंदर
आत्मा में अचानक खुशी की लहर में, जैसे कहते हैं ना, खुशी की लहर आ जाती है। लेकिन जैसे कई रिंग सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं, तो मैसेज नहीं ले पाते। जब बुद्धि भारी होगी ना, तब हम मैसेज नहीं ले पाएंगे। वैसे बच्चों का अनुभव होते जरूर हैं, लेकिन हम बच्चों को अनुभव कराते हैं, लेकिन अलबेलेपन में चला देते हैं। क्यों? क्योंकि एकाग्रता की शक्ति की लीला को कैच नहीं कर पाते। लेकिन अनुभव होता जरूर है, बाबा बच्चों को अनुभव कराते जरूर हैं। वैसे आत्मा को भी आत्मा का होता है, लेकिन जैसे तारों में हलचल हो जाए, माना जो तार हैं, टेलीफोन के तार हैं, तो टेलीफोन के जो पिलर हैं वो हिल जाएं, तो मैसेज कैच नहीं कर पाएंगे ना फिर। तो कोई भी बात होती है उससे समर्पण कर दो, सोचो मत क्या होगा, कल क्या होगा, ये सोचना बंद करो, क्योंकि ये वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है। तो प्रेजेंट में रहकर अपना दी बेस्ट कर्म करें। ये चेक कैसे करें कि हम परमात्मा यज्ञ में दिल से सेवा करते हैं या दिमाग से। तो शिव बाबा की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग हम जो कुछ भी करते हैं, कार्य व्यवहार में आते हैं, तो निस्वार्थ भाव से वो हम दिल से करते हैं। तो परमात्मा भी हम बच्चों को विघ्न विनाशी बनाते हैं, और तो अपनी इच्छा से करते हैं, स्वार्थवश करते हैं, वो दिमाग से करते हैं। तो फिर स्वस्थिति पोजीशन वो चेक ही नहीं होती, फिर हम सम्मान की सीट पर रहते नहीं हैं। तो परमात्मा ने हम बच्चों को ये माना समय का महत्व बताया है कि सीट पर सेट नहीं होते हैं, अपनी सीट को छोड़कर बार बार नीचे आ जाते हैं। तो सीट पर रहने से सम्मान भी स्वतः स्मृति में रहता है। जैसे आप किसी भी सीट पर बैठे हो, लेकिन रीति भी कोई साधारण आत्मा की सीट मिल जाती है, तो सम्मान ही बढ़ जाता है। उस नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं। ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो, तो सम्मान निरंतर स्मृति में रहे। तो परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे अपने सम्मान की सीट पर रहो। जहाँ एक है ना, वहाँ एक रस है, अनेक है तो स्थिति डगमग है। तो शिव बाबा कहते हैं, बिल्कुल ही शांत चित्त होकर हो जाओ, अर्थात अब आपके पास केवल निश्चय और नशे के संकल्प होने चाहिए। माना डबल लाइट, हल्के, अर्थात आपको अपने एक एक संकल्प पर निश्चय होना चाहिए कि जो भी संकल्प मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे 100% सफलता मिलेगी। तो सदा ऊपर उठते रहेंगे। और जिस बच्चे को अपनी सफलता पर 100% निश्चय है, उसकी सफलता अर्थात हर कार्य में विजय हुई ही पड़ी है। तो परमात्मा ने हम बच्चों को बेहद की बात बताई है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है। देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। इसका भी अर्थ है कि सर्व हद से, रिश्तों से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद रहा। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो या करनी है, तो इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। भगवान, भावना और भोजन, हम जब भी भोजन करें
तो पहले परमात्मा पिता को वह समर्पण कर करके फिर भोजन को स्वीकार करें, क्योंकि परमात्मा को स्वीकार कराई हुई एक बाइट जब अंदर जाती है तो ये जैसे शिव बाबा की लाइट ही अंदर चली जाती है, हर चीज़ में, जो कि हमें हर बुराई हर नेगेटिव से न्यारा होने का सहयोग देती है। तो अर्थात ये कोई भी बुराई को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देती, भगवान, भावना और भोजन। तो जब भी हम भोजन करें किसकी याद में करें? भगवान की याद में करें।